मैं अब बोलता हूं, मैं जो आदि और अंत हूं। हो सकता है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਚੈਨ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਿਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। जो मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे उन प्रश्नों से जो तुमने सबसे छुपा रखे हैं। मैं जानता हूं कि तुम पूछते हो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं आज तुम्हें उत्तर देने आया हूं। मैं तुमसे कोई दार्शनिक उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुमसे वही कहूंगा जो तुम्हारे सृष्टिकर्ता का हृदय तुम्हारे लिए कहता है। तुम्हारा जीवन संयोग नहीं है। तुम केवल माँ बाप की योजना का परिणाम नहीं हो। तुम केवल शरीर नहीं हो जो एक समय पर जन्मा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। नहीं, तुम मेरी योजना का भाग हो। तुम मेरी सांस से जीवित हो। जब मैंने पृथ्वी बनाई, आकाश फैलाया, समुद्रों को उसकी सीमा दी, तब मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा था। मैं जानता था तुम्हारा नाम, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे प्रश्न, और मैं जानता था वह उद्देश्य जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा। तुम्हारा जीवन केवल पैसे कमाने, एक अच्छा घर बनाने और सामाजिक पद पाने के लिए नहीं है। ये सब चीजें संसार की दृष्टि में बड़ी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि में वे अधूरी हैं जब तक कि वे मुझसे जुड़ी ना हो। क्योंकि जो कुछ मुझ में नहीं है वह अंततः नाश होने वाला है, और जो कुछ मुझ में है वह शाश्वत है। तुम्हारा उद्देश्य मुझ में है, और जब तक तुम मुझे नहीं समझते, तुम खुद को नहीं समझ सकते। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं, थकते हैं, दौड़ते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन भीतर शून्यता है, क्योंकि वे उद्देश्य से नहीं, दबाव से जी रहे हैं। वे बाहर से सफल पर भीतर से खोए हुए हैं। और मैं आज तुमसे पूछता हूं, क्या तुम केवल जीवित रहना चाहते हो, या तुम वह जीवन जीना चाहते हो जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है? वह जीवन जो केवल सांसें नहीं, दिशा देता है। वह जीवन जो केवल समय नहीं, अनंत तक असर करता है। मैं जानता हूं तुम में से कई मुझे प्रेम करते हो, लेकिन अपने उद्देश्य को लेकर भ्रमित हो। तुम कहते हो, प्रभु मैं क्या करूं? और मैं कहता हूं, पहले मुझे जानो, क्योंकि तुम तभी समझोगे कि तुम्हें क्या करना है जब तुम जानोगे कि तुम कौन हो। और तुम कौन हो यह संसार तय नहीं करता, यह मैं तय करता हूं। जब तुम मुझे देखते हो, तुम अपने मूल को देखते हो। जब तुम मेरे वचन में डूबते हो, तुम अपने अंदर की पुकार को सुनने लगते हो। मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करता कि तुम एक ही दिन में सब समझ जाओ, लेकिन मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम हर दिन मेरे सामने यह कहो, प्रभु तू मेरा जीवन बना, तू ही मेरी दिशा दे। यही प्रार्थना तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारा उद्देश्य खुलता है। मैं तुम्हें सीढ़ी दर सीढ़ी दिखाऊंगा, तुम्हें केवल मुझे थामे रहना है। तुम्हारा उद्देश्य कोई विशेष नौकरी नहीं, कोई विशेष स्थान नहीं, कोई विशेष मंच नहीं। तुम्हारा उद्देश्य मेरे साथ चलना है, मेरी इच्छा को जीना है, मेरे स्वरूप में ढलना है। और जब तुम ऐसा करते हो, तब चाहे तुम खेत में काम करो या मंच पर बोलो, तुम मेरी योजना में हो। तुम्हारा स्थान संसार की दृष्टि में छोटा हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में वह वही है जो मैंने रचा है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुमसे बड़ा है। वह केवल तुम्हारी सुविधा या सफलता के लिए नहीं है, वह दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए है। वह तुम्हारी गवाही से निकलता है। वह तुम्हारे आंसुओं, तुम्हारी टूटी प्रार्थनाओं, तुम्हारी भटकन और लौट आने की कहानी से निकलता है। जब तुम मुझे अपने घाव दिखाते हो और कहते हो, प्रभु इसका भी उपयोग कर, तब मैं कहता हूं, अब तू मेरे उद्देश्य में आ गया है। जब तुम कहते हो, प्रभु तू मेरा जीवन बना,
तो मैं केवल तुम्हारे चारों ओर स्थितियां नहीं बदलता, मैं तुम्हारे अंदर की संरचना को बदलता हूं। मैं तुम्हारे विचारों में नया प्रवाह लाता हूं, तुम्हारी इच्छाओं को शुद्ध करता हूं और तुम्हारे स्वभाव को अपने स्वरूप में ढालता हूं। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, केवल कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए। मैं तुम्हें एक मिशनरी बना सकता हूं, एक मां बना सकता हूं, एक व्यवसायी, एक शिक्षक, एक कलाकार, लेकिन उन सब के मूल में मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र, मेरी पुत्री बनो, जो मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरी इच्छा में चलते हैं और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन से प्रकट करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य केवल क्या में नहीं है, वह क्यों में छिपा है। क्यों तुम जी रहे हो? क्या केवल अगले वेतन तक, अगले अवकाश तक, अगले लक्ष्य तक, या तुम उस एक शाश्वत लक्ष्य के लिए जी रहे हो? प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तुझ में ही मेरी संतुष्टि है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है, लेकिन स्थिर हो जाती है। तुम्हारा हृदय व्यस्त रहता है, पर अशांत नहीं। तुम्हारी आत्मा जागती रहती है, पर थकी नहीं रहती, क्योंकि अब तुम किसी बाहरी पहचान के पीछे नहीं भागते। तुम अपनी पहचान मुझ में पा चुके हो। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलना सीखो, तेज नहीं, गहराई से। उद्देश्य की दौड़ में भागना मत, उसमें उतरना सीखो। क्योंकि जब तुम मेरे साथ चलना सीखते हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे छोटे निर्णय भी शाश्वत परिणाम लाते हैं। कैसे एक छोटी हाँ, एक नम्र उत्तर, एक क्षमा का कार्य स्वर्ग को हिला सकता है। जब तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर उद्देश्य का वह बीज बो देता हूं, जो धीरे धीरे पेड़ बनता है। मैं जानता हूं तुम मुझसे बार बार पूछते हो, प्रभु मुझे क्यों बनाया गया? और मैं कहता हूं, मैंने तुझे अपने प्रेम के लिए बनाया। मैंने तुझे अपने हृदय की अभिव्यक्ति के रूप में रचा। तू मेरे विचारों का फल है, तू मेरे प्रेम की सांस है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी उपस्थिति में आनंद पाए और उसी आनंद से संसार को भर दे। यह तुम्हारा पहला उद्देश्य है, मेरे साथ संबंध। बाकी सब कुछ इसी से निकलता है। तुम सोचते हो कि उद्देश्य कुछ बड़ा कार्य है जो दुनिया देखे, पर मैं कहता हूं, जो कार्य केवल मुझसे दिखता है वही सबसे बड़ा है। जब कोई माँ आधी रात को अपने बच्चे के लिए उठती है, जब कोई कर्मचारी ईमानदारी से काम करता है, जब कोई युवा भीड़ के विपरीत मेरी आज्ञा में चलता है, वह मेरे राज्य में महान है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे सामने खरा उतरना है, चाहे दुनिया ताली बजाए या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के हर भाग को एक भेंट बना दो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों पर रख दो। और जब तुम ऐसा करते हो, तब तुम्हारा जीवन एक महक बन जाता है, वह सुगंध जो स्वर्ग को प्रसन्न करती है और दुनिया को चौंका देती है। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ अलग है, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, यह मैं नहीं, मसीह है जो मुझ में जी रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपने उद्देश्य को खोजने के लिए दूर नहीं जाना। तुम्हें बस अपने हृदय में उतरना है और मुझसे कहना है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरा हूँ। जब तुम यह कहते हो, मैं तुम्हारे जीवन को उस पटरी पर ला देता हूँ जहाँ पर एक एक कदम मेरी योजना के अनुसार चलता है, और वहाँ तुम भूल जाओगे कि तुम उद्देश्य ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम उसमें जीना शुरू कर दोगे। जब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां तुम उद्देश्य को ढूंढना बंद कर देते हो और केवल मेरे साथ चलना शुरू कर देते हो, तब तुम जान जाते हो कि उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, वह यात्रा है। वह हर उस क्षण में है जहां तुम मुझे चुनते हो, हर उस निर्णय में है जहां तुम कह सकते थे मैं, लेकिन तुम कहते हो प्रभु तू। और यह वही स्थान है जहां तुम्हारा जीवन अर्थ से भरने लगता है, स्थायी, गहरा, आत्मिक अर्थ से।